साथियों, संविदा कर्मी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आ रही है। उस पे आज हम लोग प्रकाश डालेंगे। इतना ही नहीं, सच पूछा जाए तो संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनका मानदेय वृद्धि किया गया है और तत्काल जो है ये कहा जाए कि नव वर्ष का सौगात उनको मिलने जा रहा है और नव वर्ष के शुभ अवसर पे 1 जनवरी से ही उनका नया बढ़ा हुआ वेतन लागू हो जाएगा। सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे संविदा कर्मी जो बिहार सरकार को घेरने का मन बना चुके हैं, अपनी लड़ाई का आगाज वो कर चुके हैं। उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है कि अब सरकार को घेरेंगे, अपना अधिकार ले करके रहेंगे। और कौन से संविदा कर्मी हैं, कौन से वो लोग हैं, उन सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि देखिए, लगातार जो है संविदा कर्मी से रिलेटेड जानकारी निकल करके सामने आ रही है। जब से नई सरकार का गठन हुआ है उस समय से लगातार सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। नौकरी रोजगार को लेकर के भी सरकार जो है एक्टिव है। और इतना ही नहीं, आप देखे होंगे कि इसके पहले जो फर्स्ट कैबिनेट हुआ उसमें भी 1 करोड़ रोजगार पे माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को जनता के सामने रखा, कैबिनेट के सामने रखा। ये दर्शाया कि 50 लाख रोजगार और 50 लाख सरकारी नौकरी दोनों पे चर्चा होगी, काम होगा। 2030 तक ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, ये दूसरी कैबिनेट की बैठक में भी आप लोगों ने देखा कि रोजगार और नौकरी को लेकर के नए विभागों का गठन कर दिया गया है, यानी अब आसान होगा। अब देखिए, यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है जो कि पहला न्यूज आप लोग को हम देने जा रहे हैं, और वो है क्या कि लैब टेक्नीशियन से जुड़ा हुआ। आपको याद होगा फरवरी 2025 जिस समय सरकार ने रोक लगा दिया था लैब टेक्नीशियन की परीक्षा पे, बहुत सारे ऐसे कर्मी थे जैसे ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन समेत और भी कन्या विभिन्न पदों पर जो है लंबित हो चुकी थी नियुक्ति। और उसके लिए अब प्रक्रिया को तेज किया जाए, वो स्टे को हटाया जाए, जो रोक लगा था ना उस रोक को हटा करके प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, परीक्षा लिया जाए, उसके बाद जो है रिजल्ट दिया जाए, उसके साथ साथ उन लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये जो है एक संगठन के द्वारा, आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन पे, पेपर में भी आ चुका है भाई। 11 दिसंबर को इसके लिए प्रदर्शन होना है। और ये प्रदर्शन कहां होगा? बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सामने, यानी बीटीएससी के सामने, उनके सामने ये प्रदर्शन किया जाएगा कि अपनी प्रमुख मांगों को यह मंगवा सके। लंबे अरसे पहले यानी 2025 फरवरी में जो इनके ऊपर स्टे लगाया गया था उसको हटाया जा सके, और उसके साथ साथ अब पुनः परीक्षा लेकर के इनकी प्रक्रिया शुरू की जा सके। साथियों, ये तो बात हो गई। दूसरी ओर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है कि संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ चुका है और 1 जनवरी यानी नव वर्ष का तोहफा उनको मिलने जा रहा है। ये खबर उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आगे आ रही है। तो चलिए पूरी विस्तृत पूर्वक इस खबर को तो हम लोग जान ही लेंगे। आप यहां देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान पेपर का है साथ में, यानी एक बड़ा पेपर का कटिंग है। इतना ही नहीं, आप ये चीज देखिए कि यूपी के इन संविदा कर्मियों के लिए गुड न्यूज है, मानदेय बढ़ा, जाने कब से लागू। और आपको बता देते हैं ये क्या है, 8 दिसंबर 2025 का
ताजा न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है आप लोगों के लिए। देखिए, इसको हम लोग देखते हैं आखिर क्या है। यूपी परिवहन निगम संविदा चालक और परिचालक के लिए अच्छी खबर है, इनका मानदेय बढ़ गया है। इनकी जानकारी मंत्री दया शंकर सिंह ने दी। मानदेय वृद्धि का यह तोहफा नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। देखिए कितना मानदेय बढ़ा है, कैसे बढ़ा है। यूपी के परिवहन निगम के संविदा चालक परियोजना में परिचालकों के मानदेय में 14 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। गौर से देखिएगा, और ये मत देखिएगा कि 14 पैसा है, 2 पैसा है, 4 पैसा है, उसको जब आप जोड़ेंगे ना तो एक अच्छा खासा मानदेय पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति किलोमीटर, गौर कीजिएगा हर बातों पे। इसी तरह एनसीआर और उपनगरीय बस सेवा के साथ उत्कृष्ट योजना में शामिल चालक परियोजना का परिचालकों का मानदेय 10 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। मानदेय वृद्धि का यह तोहफा नए साल यानी 1 जनवरी से 2026 से लागू कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बताया कि इस नए मानदेय का भुगतान परिवहन निगम करेगा। वर्तमान में नोएडा के नागरीय सेवाओं को ग्रामीण सेवाओं और एनसीआर के सभी डिपो के संविदा चालक व उपनगरीय सेवाओं के चालक परिवहन को 2.18 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से मानदेय मिल रहा था। अब आप समझिए, 2 रुपया 18 पैसे की दर से इनको प्रति किलोमीटर के दर से मिल रहा था। उसमें किसी का 14 पैसा बढ़ गया, किसी का 10 पैसा बढ़ गया। तो अब ये इनका जो है क्या है, 10 पैसा प्रति किलोमीटर और बढ़ गया, यानी 2 रुपया 28 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से अब इनको मानदेय दिया जाएगा। नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना भी लागू होगा। इतना ही नहीं, इनके लिए जो है नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहित करने के लिए और योजनाएं भी इसमें शामिल किया गया है। परिवहन मंत्री ने बताया कि नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना का लाभ देने के लिए चालकों को 2 वर्ष और परिचालकों को 4 वर्ष की लगातार सेवा क्या होना जरूरी है, यानी कम से कम 2 वर्ष या 4 साल तक लगातार वो सेवा दे रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, बात को समझिएगा। साथ ही वित्तीय वर्ष में उन्हें 228 दिन की ड्यूटी और 66,000 किलोमीटर की दूरी पूरी किए जाना जरूरी है। इन वित्तीय वर्षों में इनके कोई दुर्घटना भी न हुआ हो, यानी ये थोड़ा कठिन है कि देखिए 288 दिन लगातार और 66,000 किलोमीटर चलना, इतना काम करना है इनको, लगातार गाड़ी इतना चलाए हो, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा हो कि इनसे जो है कोई लापरवाही नहीं हुई हो, कोई दुर्घटना नहीं हुआ हो। आप बात को समझिएगा, बहुत खास है, इस वित्तीय वर्ष में कोई भी दुर्घटना न हुआ हो। इस योजना के तहत चालक को परिश्रमिक 14,687 रुपया और प्रोत्साहन 4,000, यानी टोटल 18,687 रुपये के साथ कुल परिश्रम दिया जाएगा। इसी तरह परिचालक को अब 18,418 और परिश्रमिक मिलेगा। इसके अलावा सबसे पुराने संविदा चालकों को वरिष्ठता के आधार पर संविदा चालकों को प्रोत्साहन का भुगतान भी किया जाएगा। यानी जो पुराने चालक हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। 20 वर्ष अगर पुराना है, ठीक है, तो उनको जो है संविदा चालकों को 15,000 रुपये, और 10 साल पुराने जो संविदा चालक है उनको 750 रुपये मासिक दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा 24 दिन या इससे अधिक ड्यूटी करने और न्यूनतम 6,000 किलोमीटर की दूरी करने वाले चालकों को परिचालक को 4,000 रुपये की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। तो देखिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आ रही है। आप देख लिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में चालकों को जो है पेमेंट बढ़ा दिया गया है अब, और 1 जनवरी से उनको सौगात भी मिल रहा है, यानी नव वर्ष का उपहार भी मिल रहा है। अब सवाल उठता है
हमारे उन संविदा कर्मियों के लिए जो बिहार के वार्ड सचिव है, पुराने वार्ड सचिव हैं, ग्राम कचहरी सचिव हैं, संख्याकी स्वयं सेवक हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, रसोईया हैं, ममता हैं, आंगनवाड़ी सेविका हैं और इनके साथ साथ लोक शिक्षक हैं, ग्राम रक्षा दल है, बहुत सारे अन्य संविदा कर्मी भी हैं जो अपने अधिकार के लिए लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों का दायित्व है कि सबकी बातों को लगातार जो है उठाते रहें, जिससे कि सरकार तक, उनके कानों तक इनकी बात पहुंच सके। और आप लोग का भी अपना दायित्व बनता है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ओटी असिस्टेंट के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए ये लोग जो है अपना आगाज शुरू कर चुके हैं, प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं सरकार को जगाने के लिए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सामने जो है अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों को भी जमीन पे उतरने की जरूरत है, सभी साथी को एकजुट होने की जरूरत है और मजबूती के साथ अपनी लड़ाई को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि सरकार तक हमारी बात जो है मजबूती के साथ पहुंच सके। क्योंकि आप लोग जब धरातल पे आएंगे ना, तो सोशल मीडिया पे हम सब लोगों को एक मौका जबरदस्त होता है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में थी। अब जो है कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।